हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू लेक्चर। और हम लोगों को इस लेक्चर में आगे की तरफ और न्यूमेरिकल्स करने हैं गॉस थ्योरम पे। आपको इससे पहले मैं एक और लेक्चर गॉस थ्योरम पे बता चुका हूँ जिसमें न्यूमेरिकल्स हैं, 6 न्यूमेरिकल्स थे। तो अब मैं इस लेक्चर सेकंड में हम यहाँ पर 7th न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी आपके पास 6 न्यूमेरिकल पहले वाले लेक्चर में आपको मिले होंगे। इस वाले लेक्चर में आपको जो पहला न्यूमेरिकल है उसमें कह रहा है कि लेट अर्थ इज ए कंडक्टिंग स्फीयर। अर्थ एक कंडक्टिंग स्फीयर है और इसका रेडियस इतना है। इफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 300 वोल्ट पर मीटर इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड एट द पॉइंट नियर अर्थ सरफेस। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इतना दिया हुआ है जिसका डायरेक्शन नीचे की तरफ है। हम लोग को फाइंड करना है सरफेस चार्ज डेंसिटी एट द अर्थ सरफेस। एक बार अर्थ के सरफेस पे हम लोग को सरफेस चार्ज डेंसिटी पता करना है और टोटल चार्ज ऑन द अर्थ और कितना चार्ज होगा अर्थ पे ये पता करना है। तो सबसे पहले आप पहला पार्ट इसका सॉल्व करेंगे जिसमें आपसे सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालने के लिए कहा गया है। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी near a charged conductor कितना होता है, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। तो आपको सिर्फ ये सिग्मा निकालना है। तो सिग्मा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, E इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्वेश्चन में E की वैल्यू 300 दिया हुआ है तो ये 300 आप यहाँ पे नोट कर लेंगे। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, कितनी होती है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। इसको आप अगर नोट करते हो तो होता है 2.65 इंटू 3 से मल्टीप्लाई कर लो तो हो जाएगा 10⁻⁻9 कूलम पर मीटर स्क्वायर। इतना आ जाएगा आपके पास उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है अर्थ की नेगेटिव होगी। तो आप लिख लीजिएगा ये कि सिंस द इलेक्ट्रिक फील्ड is directed downward and charge density on the surface of earth are नेगेटिव। वो नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, तो जब नेगेटिव होगा तो इसको हमारी वैल्यू हो जाएगी -2.65 इंटू 10⁻⁻9 कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आपका पहला पार्ट तो सॉल्व हो जाएगा। जो सेकेंड पार्ट है उस पार्ट में आपसे कह रहा है टोटल चार्ज अर्थ को निकालने के लिए। तो आपको पता है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन A। तो यहाँ पे Q तो छोड़ दीजिए, एरिया की जगह अगर आप वो स्फीयर कंसिडर किए तो हो जाएगा 4πr², यही होगा। तो अगर नेट चार्ज अब निकालें तो Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4πr²। तो Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4πr²। आपने सिग्मा यहाँ निकाल लिया है, 4π और रेडियस आपको यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो अब आप क्या करोगे
की सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो 2.65 इंटू 10⁻⁻9 इंटू 4 इंटू 3.14 इंटू आर स्क्वायर मतलब 6.4 इंटू 10⁻6 का होल स्क्वायर। इस पूरी वैल्यू को आप सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी 1.363 इंटू 10⁻6 कूलम। ये हो जाएगा टोटल चार्ज ऑन द अर्थ सरफेस। ठीक है, तो ये आपको इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था और आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। अब बच्चों आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द सरफेस ऑफ हॉलो स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है एक हॉलो स्फीयर का दिया हुआ है जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है, तो उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी है आपके पास 35.40 माइक्रोकूलम मीटर स्क्वायर। कह रहा है कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हम लोगों को सरफेस पे फाइंड आउट करना है और फिर हम लोग को आउटसाइड द सरफेस। पहले तो आपको बता दें कि ये गॉस लॉ के लास्ट वाले एप्लीकेशन नंबर 4 पर ये अप्लाइड है न्यूमेरिकल। ठीक है, जिसमें आप लोगों को स्फीयर दिया गया था और स्फीयर के आउटसाइड और इनसाइड और सरफेस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था। ठीक वही क्वेश्चन ही है, बस ये न्यूमेरिकल फॉर्म में है, वहाँ पे वो डेरिवेशन था। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला काम है आपको इसका गिवन नोट करना। तो आर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए 10 इंटू 10⁻⁻2 कर लीजिए, इतना मीटर हो जाएगा। फिर आपको सिग्मा दिया हुआ है 35.40 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। इसको आप कन्वर्ट कर लीजिए माइक्रो से 35.40 इंटू 10⁻⁻6 कूलम पर मीटर स्क्वायर, ये सिग्मा हो गया। अब आपको फॉर्मूला पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो आपके पास अब हो जाएगा 35.40 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 8.85 इंटू 10⁻12। सॉल्व करने पर वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर कूलम। ये कहाँ पे है, ऑन द सरफेस की बात कर रहे हैं। फिर सेकेंड पार्ट में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सरफेस निकालना है। तो सबसे पहले फॉर्मूला निकालिए। तो आपके लिए मैंने फॉर्मूला डिराइव किया था वहाँ पे, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्मॉल आर की वैल्यू है वो हो जाएगी 10। क्या है, 10 तो ऑलरेडी इसका रेडियस है और ये कह रहा है कि सरफेस से 10 और, तो इसमें 10 और ऐड कर दीजिए। ये कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर लीजिए तो 20 इंटू 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा। ये आर की वैल्यू हो गई और कैपिटल आर की वैल्यू आप ऑलरेडी ऊपर यहाँ पे लिखे हुए हो। तो यहाँ से आप अब लिखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा की जगह 35.40 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 8.85 इंटू 10⁻12 और यहाँ पर आप लिखोगे 10 इंटू 10⁻2 और यहाँ लिखोगे 20 इंटू 10⁻2 का होल स्क्वायर। ये -2 कट जाएगा, 10 से कटेगा तो ये 2 बचेगा। ठीक है, ये 2 से आप इसको कैंसिल करके 8.84 से डिवाइड करोगे तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है जी 10⁻6 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर, आउटसाइड द सरफेस 10 सेंटीमीटर। अब हम लोगों को क्या करना है, इनसाइड द सरफेस आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप सबसे पहले क्या करेंगे कि देखेंगे कि इनसाइड द सरफेस, वहाँ पर आप जब डेरिवेशन किए होंगे तो आपको बताया क्या होगा कि इनसाइड द सेल चार्ज 0 होता है। तो आप लिखेंगे इनसाइड द सेल Q इज इक्वल टू 0।
इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द शेल क्या होगा, 0। तो आपको बता दें कि सरफेस ऑफ द सेल पे आपको इतना इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, आउटसाइड द सरफेस जो कि 10 सेंटीमीटर था तो आपको इतना मिलेगा, और इनसाइड द स्फीयर आपको इतना मिलेगा। तो इस तरह से आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लोगे। फिर आपके पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, और इस न्यूमेरिकल में आपको दिया गया है एक चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर के ऊपर जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है और चार्ज इसके ऊपर 100 माइक्रोकूलम दिया हुआ है। ठीक है, एक कंडक्टिंग स्फीयर है जिसके ऊपर इतना चार्ज है और इसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है। फिर कह रहा है कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है एट डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो 20 सेंटीमीटर सेंटर ऑफ द स्फीयर मतलब कि स्फीयर से बाहर, क्योंकि 10 सेंटीमीटर का रेडियस और 20 सेंटीमीटर निकालना है तो आउटसाइड द स्फीयर की बात कर रहा है। फिर एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर, तो अब सरफेस की बात कर रहा है, और एट अ डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। इसका मतलब ये इनसाइड वाली बात है, मतलब पिछले न्यूमेरिकल की तरह ये भी न्यूमेरिकल है, थोड़ा सा स्टेटमेंट में चेंज कर रखा है। तो सबसे पहले आप गिवन लिखोगे, गिवन में आपके पास r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो आप इसकी जगह लिख लोगे 10 इंटू 10 के पावर -2 मीटर। कन्वर्ट करने के बाद अब चार्ज ऑन कंडक्टर की बात आएगी, तो कंडक्टर के ऊपर चार्ज कितना दिया हुआ है, 100 माइक्रोकूलम दिया हुआ है। आप इसको चेंज कर लो, 100 इंटू 10 के पावर -6 कूलम कर लो। अब आपके पास पहला पार्ट में इस रेडियस आपको निकालना है, तो रेडियस ऑलरेडी स्मॉल r दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। डायरेक्ट आपको यही स्टेटमेंट पढ़ के समझना था, बाकी क्वेश्चन में कोई दिक्कत ही नहीं है। तो -2 मीटर ये हो गया। अब यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि कैपिटल R, आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो देखो कि यहाँ पर ये 20 10 से तो बड़ा है ना, तो आपके पास स्मॉल r इज ग्रेटर देन r, तो आप लिखोगे यहाँ पर फॉर्मूला E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r²। तो अब यहाँ पर हो जाएगा 9 इंटू 10 के पावर 9 इंटू 100 इंटू 10 के पावर -6। इस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह हमने ये वैल्यू लिखी है, और Q यहाँ पर आपके पास गिवन है, और R की जगह आप ये लिखेंगे, तो 20 इंटू 10 के पावर -2 का स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करो, तो सॉल्व करने के बाद वैल्यू आएगी 2.25 इंटू 10⁷ न्यूटन पर कूलम। इस तरह से आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लोगे। बात समझ में आ रही है। अब सेकेंड पार्ट कह रहा है एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। एट द सरफेस ऑफ द अर्थ में आपको कुछ ज़्यादा करना नहीं होता है, आपको ये वाला r सब्स्टिट्यूट करना है। तो आप फॉर्मूला यूज़ करोगे, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन स्मॉल r की जगह आप क्या यूज़ करोगे, कैपिटल R। तो अब ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह 9 इंटू 10 के पावर 9, Q की जगह पे 100 इंटू 10 के पावर -6, और कैपिटल R की जगह पर आप यूज़ करोगे 10 इंटू 10 के पावर -2 का होल स्क्वायर। इस पूरे को आप सॉल्व करो, तो सॉल्व करने के बाद वैल्यू आएगी 9 इंटू 10 के पावर 7 न्यूटन पर कूलम। बस में आ रही है। फिर थर्ड पार्ट पे आते हैं। अब थर्ड पार्ट में आपको कह रहा है कि एट r इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, और 6 सेंटीमीटर का मतलब 6 इंटू 10 के पावर -2 मीटर। क्या इसको कहने की कोई बात ही नहीं है। जब स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R से जब छोटी हो जाती है, तो ये पॉइंट इनसाइड द सेंटर की बात कर रहा है, ये पॉइंट इज इन साइड द स्फीयर की बात होगा, और इनसाइड द स्फीयर चार्ज की वैल्यू क्या होती है, 0। तो इस वजह से हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो इस तरह से आप इसका भी वैल्यू निकाल पाओगे। तो आप यहाँ पर आपको यहाँ पर ये क्लियर हो गया, ये वाला न्यूमेरिकल 9th और 8th ये दोनों न्यूमेरिकल इससे पहले जो हम लोग गॉस लॉ का 4th वाला डेरिवेशन किए हैं, कंडक्टिंग स्फीयर के इलेक्ट्रिक फील्ड के वाला डेरिवेशन, उसी डेरिवेशन पे ये न्यूमेरिकल बेस्ड है। अब आपके पास जो अगला न्यूमेरिकल है, ये बोर्ड्स में बहुत ज़्यादा पूछा हुआ है और बहुत इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल भी है। अब इस न्यूमेरिकल में क्या है कि आपके पास एक ऑयल ड्रॉप है जिसका मास है 10 के पावर -10 kg, इज लाइंग एट इक्विलिब्रियम, वो इक्विलिब्रियम में है, at a height 1 centimeter from the horizontal infinite charge. If line charge is of 2 microcoulomb meter, then calculate the charge on the oil drop.
अब कह रहे हैं कि आपके पास एक ऑयल ड्रॉप है जिसका मास 10 के पावर माइनस 10 kg है, जो कि यहाँ पे लाई कर रहा है, इक्विलिब्रियम में है मतलब। और यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन चार्ज है, उससे वो कितनी दूरी पर है, 1 मीटर दूरी पे है, और ये यहीं पर है। मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल चार्ज है और इतनी दूरी पे एक चार्ज है और इक्विलिब्रियम में। इसका मतलब जरूर कोई ना कोई इनके बीच में एक ऐसा फोर्स लाई कर रहा है जिस वजह से ये इक्विलिब्रियम में मेंटेन है। तो हम लोगों को इस वाले ऑयल ड्रॉप के ऊपर चार्ज को पता करना है। तो पहले तो हम लोगों को कूलम्ब्स लॉ का पहला वाला एप्लीकेशन याद होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू द लाइन चार्ज। तो यही आप लिखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू लाइन चार्ज। तो E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R, यही फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर आप लिखोगे 1 अपॉन, अगर ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा 2 लैम्डा अपॉन R। ये लिख सकते हैं इसको। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो लीनियर चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, लैम्डा है, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 माइक्रो कूलम पर मीटर। तो इसकी वैल्यू आप हो जाएगी 2 × 10 के पावर -6 कूलम मीटर। रेडियस मतलब डिस्टेंस जो है 1 सेंटीमीटर का दिया है, तो आप इसको लिख सकते हो 1 × 10 के पावर -2 मीटर। बात समझ में आ रही है? ठीक है, आपको ये 1 सेंटीमीटर दिया था, आप इसी को कन्वर्ट कर लिए मीटर में। अब आपको क्या करना है कि आपको निकालना है चार्ज ऑन द ऑयल ड्रॉप। सबसे पहले तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आप यहाँ से अगर निकालते हैं तो इस 1/4 की जगह 9 × 10 के पावर 9 हो जाएगा, इंटू 2 लैम्डा की जगह पर यूज़ करोगे 2 × 10 के पावर -6 डिवाइड बाई आर की जगह 1 × 10 के पावर -2। इस वैल्यू को आप सॉल्व करने के बाद जब आप निकालोगे तो ये आएगा 3.6 × 10 के पावर 6 कूलम मीटर। ठीक है, कूलम मीटर नहीं आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो न्यूटन पर कूलम आएगा। ठीक है बच्चों, यूनिट आप गलत नहीं लिख सकते हो। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज की वजह से कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो लिख लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अपवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से ऊपर जाएगा। अब ऑयल ड्रॉप इक्विलिब्रियम में है, तो लिखेंगे एज ऑयल ड्रॉप इन इक्विलिब्रियम। अगर ऑयल ड्रॉप इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब कि जो ग्रेविटी की वजह से फोर्स लग रहा है और जो इलेक्ट्रिक फोर्स है दोनों बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स इज बैलेंस्ड बाय वेट। तो देयरफॉर इलेक्ट्रिक फोर्स इज बैलेंस्ड बाय वेट। वेट से बैलेंस होगा, किसके वेट से, ऑयल ड्रॉप के वेट से। तो वेट का फॉर्मूला क्या होता है, mg, और इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला Q × E। आपको Q ही निकालना है तो Q को अलग कर लो, तो Q इज इक्वल टू mg/E हो जाएगा। मास आपको क्वेश्चन में यहाँ दिया हुआ है 10 के पावर -10 kg, तो आप ये यूज़ कर लो 10 के पावर -10 इंटू 9.8 आप यूज़ कर लो, डिवाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पे आपके पास 3.6 × 10 के पावर 6। इस पूरी वैल्यू को अगर सॉल्व करते हो तो आएगा वैल्यू 2.72 इंटू 10⁻⁻16 कूलम। ठीक है, और यहाँ पर जो चार्ज है वो पॉजिटिव होगा, तभी तो ये पॉजिटिव वाला चार्ज इस पॉजिटिव वाले को रिपेल करके ऊपर ही रखा हुआ है। अगर ये निगेटिव होता तो नीचे आ जाता।
तो आप ये कह सकते हो कि हियर चार्ज Q इज पॉजिटिव। ठीक है, तो इस तरह से आप ये न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लोगे। हाँ बच्चों, अब आपके पास अगला न्यूमेरिकल है। आपके पास दो पैरेलल वायर हैं जो कि इनफाइनाइट लेंथ के हैं और उनके ऊपर चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 लैम्डा 1 और लैम्डा 2 है। ठीक है, और दोनों वायर एक दूसरे से r डिस्टेंस पर सेपरेट है। पूछ रहा है कि कितना फोर्स पर यूनिट लेंथ लगेगा और हम लोग को प्रूव करना है फोर्स पर यूनिट लेंथ लैम्डा 1 लैम्डा 2 डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ईच पॉइंट ऑफ वायर 2 ड्यू टू 1। पहले निकाल लेते हैं कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लग रहा है वायर 2 की वजह से, 1 पे 2 की वजह से, फिर 2 पे 1 की वजह से, फिर आगे बात करेंगे। तो आप निकालिए सबसे पहले इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों ये भी गॉस लॉ का पहला वाला एप्लीकेशन है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन ईच पॉइंट ऑफ वायर 2 ड्यू टू वायर 1। इलेक्ट्रिक फील्ड पहले वाले का हो जाएगा लैम्डा 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, और चार्ज ऑन यूनिट लेंथ ऑफ वायर, अगर 2 पे बात करेंगे यूनिट लेंथ की बात कर रहे हैं तो लैम्डा इज इक्वल टू Q इंटू L होता है। तो आप लिख सकते हैं चार्ज ऑन यूनिट लेंथ ऑफ वायर 2। देखो हम यहाँ पे चार्ज ऑन यूनिट लेंथ मतलब L की वैल्यू 1 कंसिडर करेंगे। L की वैल्यू कितनी होगी 1। तो आपके पास लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है Q बाई L। अगर L 1 के बराबर हो गया तो आप लिख सकते हो इस वजह से कि Q बराबर लैम्डा 2, बिल्कुल लिख सकते हो बिना किसी डाउट के। अब हम लोग को फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन वायर 2 निकाल लेते हैं। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन वायर 2 निकाल लेते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फोर्स का फॉर्मूला क्या है Q इंटू ई, और ये 1 हो जाएगा पहले वाले की वजह से लगेगा। तो Q की जगह आप लैम्डा 2 लिख दीजिए, इस Q की जगह लैम्डा 2, और E1 के लिए आप ऊपर निकाल चुके हो लैम्डा 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। देखो प्रूव हो चुका है F इज इक्वल टू लैम्डा 1 लैम्डा 2 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। यही आपको डिराइव करना था। तो इस तरह से आप इसको प्रूव करोगे। इस तरह के न्यूमेरिकल्स आप लोगों को इस तरह के डेरिवेशंस करने के लिए बोर्ड में भी आ सकते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। उसके बाद मैं आपको अगला न्यूमेरिकल बता रहा हूँ जिसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया होगा, और ये आपका गॉस लॉ का सेकंड वाला एप्लीकेशन पे काम करेगा। कहेगा कि सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन शीट इज 17.7 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। ये दिया हुआ है आपके पास इतना सरफेस चार्ज डेंसिटी शीट के लिए। ठीक है, तो और एक पार्टिकल है जिसका मास 1 ग्राम है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, उसके जस्ट ऊपर ही। फाइंड द चार्ज ऑन द पार्टिकल। हम लोग को उस पार्टिकल के ऊपर चार्ज निकालना है। तो आप इसमें क्या करोगे कि सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यूज करो, प्लेन शीट वाला, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बात सुन रही है? आपके पास सिग्मा की वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 17.7 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। इसको सबसे पहले आप चेंज करो, 17.7 इंटू 10 के पावर माइनस 6 कूलम पर मीटर स्क्वायर। इतनी बात हो गई। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपको ऊपर दिया हुआ है, तो सिग्मा की वैल्यू भी दिया हुआ है, तो सिग्मा की वैल्यू आप यूज करो 17.7 इंटू 10 के पावर माइनस 6, 2 अपनी जगह पे, और एप्सिलॉन नॉट की जगह 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12।
ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व करते तो सॉल्व करके देख लो, इसकी वैल्यू आएगी 10⁶ न्यूटन पर कूलम। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी। और ये जो इसका डायरेक्शन होगा ये वर्टिकली अपवर्ड होगा, वर्टिकली अपवर्ड होगा। क्यों वर्टिकली अपवर्ड होगा? क्योंकि इक्विलिब्रियम में रखा है एक चार्ज को वो ऊपर अपने। ठीक है, देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है इक्विलिब्रियम पोजीशन जस्ट अबव इट। ये इस लाइन का मतलब आप ध्यान में रखे रहना। अब हम लोग को मास निकालना है, तो आप क्या कहोगे कि इलेक्ट्रिक फोर्स और वेट दोनों एक दूसरे को बैलेंस किया है, तो लिखेंगे सिंस इट इज इन इक्विलिब्रियम that is electrical force balancing its weight। उसके वेट को क्या कर रहा है? बैलेंस कर रहा है। तो अगर बैलेंस कर रहा है तो आप फिर फॉर्मूला यूज करोगे QE = M × G। ठीक है, आपको चार्ज निकालना है तो क्या लिखोगे? mg/E। मास क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में मास कितना हुआ है? 1 ग्राम। ग्राम को आप केजी में कन्वर्ट कर लोगे तो हो जाएगा 10⁻³ kg। जी की वैल्यू आप यूज़ कर लेते हो, यहाँ पर कहा है यूज़ करने के लिए 10, तो आप इसको 10 यूज़ कर लो। और ई की वैल्यू आप यहाँ पर निकाले हो 10⁻6। इस पूरी वैल्यू को आप सॉल्व करोगे तो 10⁻8 कूलम आएगा। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड जा रहा है, तो इस वजह से यहाँ पर जो पार्टिकल के ऊपर चार्ज होगा वो पॉजिटिवली चार्ज होगा। लिख लेंगे हियर पार्टिकल इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। बच्चों ये आपके पास गॉस लॉ का इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स थे, ये आप कर चुके थे लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में। जो भी आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस थ्योरम से न्यूमेरिकल्स हैं आप उस पर अच्छे से डीपली जाओ, और जो भी आपके पास बुक है आप उसके थ्रू आप अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स लगाओ। कोई भी दिक्कत होती है आप मुझसे कमेंट्स में आप हमें मैसेज करो। और जो भी बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ सब्सक्राइब करो ताकि आपको प्रॉपर अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू एवरीवन।